to 0, then find the values of अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। सेकंड पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, और थर्ड पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो मैं लिखता हूँ। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से मैं a, b और c की वैल्यूज़ निकालता हूँ। सो a इज़ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, b इज़ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x है 3 और c इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है 1। अब हमारे पास गिवन है कि इस इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, तो इसके मैं सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों रूट्स को मैं प्लस करता हूँ, सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू, और ये हम जानते हैं कि बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी है 3 और ए है 2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। यही वैल्यूज़ हम बाद में यूज़ करेंगे। इसी तरह मैं अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करता हूँ। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू जो कि बराबर होता है c बाई ए के, और यहाँ पर c है 1 और a है 2, 1 ओवर 2। सो अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया 1 ओवर 2। सो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। अब मैं जो 3 पार्ट्स हमारे पास गिवन थे इसकी वैल्यूज़ मैं फाइंड करूँगा इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके। सो फर्स्ट पार्ट है हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा के। अब मैं इस इक्वेशन को मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा के। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा इंटू, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि है अल्फ़ा ओवर बीटा। इस एलसीएम के साथ अल्फ़ा बीटा एलसीएम है तो बीटा बीटा कट गए, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। तो इससे आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बिल्कुल इसी तरह सेकंड फ्रैक्शंस है बीटा ओवर अल्फ़ा। इसके साथ मैं एलसीएम मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि हमने निकाला है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गए तो इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर हम प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को इस साइड पर शिफ्ट करते हैं तो वह माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बन जाता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ओवर अल्फ़ा बीटा। अब मैं इसमें वैल्यूज़ लगाऊंगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के पुट वैल्यूज़, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 माइनस 3/2 और इसका स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा, जो हम फाइंड कर चुके हैं कि ये बराबर है 1/2 के। और अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा की जगह मैं लगा लूँगा 1/2। दिस इज इक्वल टू, सो माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 बाई 2 2 ज़ार 4 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल हो गए बाई इज इक्वल टू 1 और 1/2। सो अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ 9/4 माइनस 1 को।
अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 4 इसका एलसीएम आएगा, तो 9 माइनस 4 1 ज़ार 4 इज इक्वल टू 5/4। तो इससे आता है 5/4। 4 एलसीएम आ गया, 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो 1 9 ज़ार 9, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 1 ज़ार 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5/4। तो इसकी जगह मैं लगा लूँगा 5/4 और 1/2। दिस इज इक्वल टू 5/4। इसको हम डिवीजन को हम इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1/2। सो 5/4 हम इसको सॉल्व करने के लिए डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और ये रेसिप्रोकल हम ले लेंगे इसका। सो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, दिस इम्प्लाइज 5 1 ज़ार 5 और 2 1 ज़ार 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर हम इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यानी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर के साथ अगर हम एलसीएम मल्टीप्लाई कर लें, तो इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर। और अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें 1 ओवर बीटा स्क्वायर को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो बीटा स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम लगा लेंगे प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वो फार्मूला दोबारा यूज़ करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे हम इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये है पावर लॉ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब हम सिंपल वैल्यूज़ लगा लेंगे, पुट वैल्यूज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा -3/2 होल स्क्वायर -2, और अल्फ़ा बीटा है 1/2 बाई 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 3 ज़ार 9 बाई 2 2 ज़ार 4, ये 2 2 कैंसिल हो गए, -1 बाई 1/2, और इसका स्क्वायर भी है क्योंकि अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर भी लूँगा। ये हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि 9/4 - 1 बराबर होता है 5/4 के, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर लूँगा, तो 1 1 ज़ार 1 बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो 5/4 बाई 1/4, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 डिवाइड बाई 1/4, और दिस इम्प्लाइज 5/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 4/1, तो 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। सो 5 1 ज़ार 5 और नीचे 1 1 ज़ार 1, दिस इम्प्लाइज सिंपल 5। पार्ट नंबर 3 करते हैं अब, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा, इसको अल्फ़ा बीटा के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो बीटा बीटा कट गए, तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब। तो इससे आता है अल्फ़ा क्यूब प्लस सेकंड पार्ट है बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा कट गए, तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फ़ा बीटा। तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह अल्फ़ा है, बी की जगह बीटा है, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ये फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। सो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर आ जाएगा। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर, इस बीटा स्क्वायर को मैंने आगे किया, और माइनस अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसकी जगह मैं ये लिखा लूँगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू इसकी जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा। सो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब ये सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में स्प्लिट हो गया है। हम अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़। सो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -3/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है -3/2 होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, तो -3 अल्फ़ा बीटा है 1/2 और अल्फ़ा बीटा है 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो -3/2 इंटू 3 3 जार 9 बाई 2 2 जार 4 माइनस 3 1 जार 3/2 और 1/2 इज इक्वल टू -3/2 इंटू 4 और 2 का एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम 4 आता है। तो 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो 1 9 जार 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 और 2 3 जार 6 बाई 1/2। सो -3/2 इंटू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3/4 बाई 1/2। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जार 9, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जार 9 माइनस 9 और डिनोमिनेटर को 2 4 जार 8 बाई 1/2। सो -9/8 डिवाइड बाई 1/2 implies -9/8
मल्टीप्लाई बाई 2/1 हो जाएगा। इसके रेसिप्रोकल ले लें तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, सो 9 1 जार 9 -9 और 4 1 जार 4, तो -9 और 4 इसका रिक्वायर्ड आंसर है।